अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ धुआं दही गोश्त, जिसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो प्याज और 10 से 12 हरी मिर्चें लिए हैं। इनका फाइन पेस्ट बना लेना है। इसके बाद एक बर्तन ले लेंगे और 5 से 6 बड़े चम्मच खाने वाले हम इसमें घी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। इसके बाद हम 6 से 7 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची और एक सिनेमन टुकड़ा यानी कि दालचीनी तोड़कर हम वो ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर बीफ ऐड कर देंगे जो कि 2 किलो है। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। इसको बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हम इसमें पिसा हुआ जो प्याज है वो ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन ऐड कर देंगे और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये चारों चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो निकल जाए। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। जब इसकी भुनाई अच्छी तरह से होने लगेगी तो हम एक चुटकी के जितनी इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे और उसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हल्दी की जो स्मेल होती है, कच्चापन होता है, वो भी निकल जाए। अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर 4 से 5 गिलास पानी के ऐड कर देंगे जिसमें ये पकेगा और उसके बाद हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। इसके बाद एक फ्राई पैन लेंगे जिसके अंदर हम 3 चम्मच धनिया के ऐड कर देंगे। साबुत धनिया है ये। 1.5 चम्मच जीरे का ऐड कर देंगे। 1 चम्मच काली मिर्चों का ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, तो इससे सालन का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। बस इतना करना है कि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ये देखिए ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखें ये पीस चुका है। अब हमारी जो दही है हमने वो ले ली है, आधा किलो दही है। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। 2 किलो गोश्त के अंदर आधा किलो दही का इस्तेमाल हुआ है। जब इस तरह से ये देखें ये इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम वो पाउडर जो हमने बनाया है वो ऐड कर देंगे, मसाला जो हमने बना कर रखा हुआ था। उसके बाद इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब हम दही डाल देंगे इसके अंदर। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे। हमने आधा चम्मच भर के इसमें नमक ऐड किया है क्योंकि दही का अपना एक खट्टापन होता है। आधा चम्मच इसके अंदर बहुत रहा था और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि दही का भी अपना एक खट्टापन होता है। ये देखें ये हमारा सालन पक चुका है। अब हम इसके ऊपर कोयले का धुआं लगा देंगे। ये देखिए हमारा धुआं दही गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।